सोनिया और पवन, जो सोनिया का छोटा भाई है, कल शाम जीवों और उनके अनुकूलन की क्षमता पर चर्चा कर रहे थे। आज दोनों जब खेल रहे थे तो सोनिया के मन में कुछ सवाल आए। उसने सोचा, क्यों न कल की चर्चा को मम्मी और पवन के साथ आगे बढ़ाया जाए। माँ, कल पवन और मैं बात कर रहे थे कि कैसे जीव अपने आसपास के वातावरण के अनुसार ढल जाते हैं। हमने इस प्रसंग में पौधों और जीवों पर चर्चा की थी, लेकिन अब मेरे मन में ये सवाल आया है कि पौधे एक ही जगह पर रहते हैं और हम जैसे जीव इधर उधर घूम पाते हैं। ऐसे ही कुछ निर्जीव वस्तुएं हैं जो कि एक जगह पर टिकी रहती हैं, पर कुछ ऐसे भी हैं जो गतिवान होते हैं, जैसे कि वायु और जल। हाँ, सही कहा। लेकिन तुम्हारा सवाल क्या है सोनिया? मैं सोच रही हूँ कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जो सजीवों को निर्जीवों से अलग करती है। दिलचस्प सवाल है। कुछ चीजें तो आसानी से समझ आ जाने वाली हैं, जैसे जीव वृद्धि करते हैं। हम जन्म के समय कितने छोटे होते हैं और धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं और वयस्क हो जाते हैं। पक्षी एवं सरीसृप यानी रेप्टाइल्स जैसे जीव अंडे देते हैं, जिनमें से उनके बच्चे निकलते हैं और बड़े होकर वयस्क हो जाते हैं। पर माँ, ये लक्षण तो पेड़ पौधों में भी होते हैं। एक चीज जो मुझे समझ आ रही है वो ये है कि सभी जीव भोजन करते हैं, जिससे उन्हें ऊर्जा और पोषण मिलता है। हाँ, तो पेड़ पौधे भी तो सजीव होते हैं। पेड़ पौधे तो भोजन का प्राथमिक स्रोत होते हैं, क्योंकि वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। बाकी जीव उन पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर निर्भर होते हैं। सोनिया, इस बात से मुझे एक और ख्याल आया। जो जीव भोजन ग्रहण करते हैं, उस भोजन में से कुछ हिस्सा जिसका शरीर उपयोग नहीं कर पाता, उसे जीव मलमूत्र के रूप में उत्सर्जित कर देते हैं। ऐसा सारे सजीव करते हैं। क्या? लेकिन मैंने पेड़ पौधों को मलमूत्र उत्सर्जित करते हुए तो कभी नहीं देखा। पेड़ पौधे अपने अपशिष्ट पदार्थ दूसरे तरीके से उत्सर्जित करते हैं। अपशिष्ट पदार्थ उनके कुछ भागों, जैसे कि उनकी छाल और पत्तियों में जमा हो जाते हैं। जब ये अपशिष्ट पदार्थ ज्यादा हो जाते हैं, तो पेड़ पौधे अपनी पत्तियां और छाल झाड़ देते हैं। अच्छा, इसका अर्थ है कि सभी जीव भोजन एवं उत्सर्जन दोनों करते हैं। सोनिया, कल हम पानी में सांस रोककर देख रहे थे ना। हम जीव सांस भी तो लेते हैं। अलग अलग जीवों के सांस लेने के तरीके अलग हो सकते हैं। हाँ, हमने जाना कि स्थलीय जीव नथुनों से और मछलियाँ गिल्स से तथा डॉल्फिन्स अपने सर के छिद्र से सांस लेती हैं। इसके अलावा कुछ जीव अपनी त्वचा से भी सांस लेते हैं, जैसे कि केंचुआ। और कुछ जीव जैसे मेंढक पानी और जमीन दोनों पर सांस ले सकते हैं। पानी में वो अपनी त्वचा से और जमीन पर अपने नथुनों से सांस लेते हैं। हाँ, और ये भी दिलचस्प बात है ना कि पेड़ पौधे दिन और रात में अलग अलग तरह से सांस लेते हैं। दिन में वह जब प्रकाश संश्लेषण करते हैं, तब ऑक्सीजन उत्पन्न होता है। वह अपनी जरूरत के ऑक्सीजन इस्तेमाल कर बाकी पर्यावरण में छोड़ देते हैं। जबकि सूर्य अस्त हो जाने के बाद प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाता, तो पेड़ पौधे ऑक्सीजन अंदर लेकर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। ये सब काफी अद्भुत है ना। दुनिया में कितने प्रकार के अद्भुत जीव होते हैं और इनमें कितनी विविधताएं होती हैं। तुम सही कह रही हो, लेकिन इन विविधताओं के साथ साथ कई समानताएं भी होती हैं। जैसे जीव अपने वातावरण के अनुकूल ढल सकते हैं। वे भोजन एवं उत्सर्जन करते हैं, श्वसन करते हैं। कुछ जीव अपनी इच्छा अनुसार चल फिर भी सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण कार्य है जो सभी जीव करते हैं। वो क्या? वो है प्रजनन। इसी से तो उनकी प्रजाति आगे बढ़ती है। कुछ जीव अंडे देते हैं और कुछ बच्चों को जन्म देते हैं। हाँ, पेड़ पौधे भी बीजों के द्वारा प्रजनन करते हैं। वैसे कई सारे पौधों की जड़ों और तनों में भी प्रजनन की क्षमता होती है, बस पेड़ पौधे गतिवान नहीं हो पाते हैं।
गतिमान होना जीवों के अनेक गुणों में से एक है, पर सिर्फ गतिमान होने से कोई भी वस्तु सजीव नहीं हो जाती। उनमें बाकी गुण जैसे सांस लेना, प्रजनन आदि क्षमता होनी चाहिए। तभी वायु और जल भी गतिमान होकर भी निर्जीव है। क्या खूब समझ आया, धन्यवाद माँ। सचमुच हमारी दुनिया में वाकई बहुत विविधता है। हमने तो केवल कुछ ही जीवों पर चर्चा की है। वर्षावनों, जलाशयों, मरुस्थलों और घास के मैदानों में कितने ही जीव रहते हैं जिनके बारे में हम जानते ही नहीं। और कितने सारे सूक्ष्म जीव भी तो हैं जो हमारे आसपास की हवा, मिट्टी, भोजन, यहाँ तक कि हमारे शरीर में भी रहते हैं। हाँ, और अभी हमने जिन गुणों की चर्चा की है उनकी सहायता से हम समझ पाए हैं कि सजीव निर्जीवों से किस प्रकार भिन्न होते हैं। ये सब बहुत ही रोचक है। हमें इस बार की छुट्टियों में किसी ऐसी जगह घूमने चलना चाहिए जहाँ हम ढेर सारे अद्भुत जीवों को देख सके। इसलिए मैंने सोचा है कि इस बार गर्मी की छुट्टियों में घूमने के लिए केरल के वर्षावनों में जाएंगे। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। मैं भी कल यही सोच रहा था कि कहाँ जाना चाहिए। मुझे भी ये प्लान अच्छा लग रहा है। वर्षावनों में हमें ढेर सारे अद्भुत जीव देखने को मिलेंगे। अरे वाह, फिर तो हर बार की तरह बड़ा मजा आएगा। हम सब पक्का केरल घूमने जाएंगे।